देश परदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। आपने शायद पढ़ा होगा कि येल एक महान विश्वविद्यालय है अमेरिका का और कोलंबिया दूसरे महान विश्वविद्यालय है। उन दोनों के सहयोग से पर्यावरण के ऊपर एक दुनिया भर की रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें दुनिया के 180 देशों ने किस तरह से पर्यावरण पे काम किया है और उनकी क्या संभावनाएं हैं, इसको लेकर एक इंडेक्स बनाया गया EPI। तो उस पर जो है भारत का नंबर, जैसे आप उम्मीद करेंगे शायद, एकदम आखिरी है। इतना आखिरी कि उसके बाद कोई आखिरी नहीं होता। यानी कि 180 देशों में जो पर्यावरण की स्थिति जो उन्होंने पढ़ी है इन विश्वविद्यालयों ने, उनके आधार पे हमारा नंबर 180 पे आता है। नंबर 1 पे है डेनमार्क, नंबर 43 पर है अमेरिका और नंबर 180 पे है भारत। भारत से अच्छी व्यवस्था है पाकिस्तान में, नाइजीरिया तक भी भारत से अच्छा है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है मेरे हिसाब से कि दुनिया भर के जो तमाम वैज्ञानिक हैं, सबसे अच्छे वैज्ञानिकों में से जो इस बात को देख रहे हैं कि पर्यावरण की स्थिति क्या है, जब वो लोग अपनी वैज्ञानिक नज़र से देख के वो तमाम देशों को नापते हैं, मापते हैं, उनका एक इंडेक्स बनाते हैं, सूचक बनाते हैं, उस पर हम सबसे नीचे आते हैं। भारत सरकार क्या कहती है कि हम ऐसे इतने गिरे हुए नहीं, इससे अच्छे नहीं है। ज़रूर वैज्ञानिकों ने गलती की हुई है, उन्होंने गैर वैज्ञानिक तरीके निकाले हैं हमको नीचा दिखाने के लिए। उनकी बात से ऐसा लगता है, लेकिन तथ्य ये है कि अमेरिका का नंबर 43 हो गया तो ज़रूर है उसमें कुछ सोचने की बात होगी। डेनमार्क नंबर 1 क्यों हुआ? अगर आप कोई सूचक बनाते हैं तो वो सूचक किसी न किसी आधार पे होते हैं, आपकी समझ के हिसाब से बनते हैं। और अगर हम उसी को सबके ऊपर एक तरह से लागू करें तो जो हमारा जो नतीजा निकलता है उस पर हम कितनी बहस करेंगे। हम बहस कर सकते हैं कि वैज्ञानिक तरीका क्या था, लेकिन जब 180 देशों पे वो लागू होता है और आपका नंबर 180 हो तो आपसे कौन बात करेगा? अगर आप 180 बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हों, और आपका नंबर 180 हो जाए, आखिरी हो जाए, तो आपसे कौन अध्यापक बात करेगा, कौन प्रिंसिपल बात करेगा? बात सुन लेगा आपकी, उसको महत्व कोई नहीं देगा। तो भारत ने वो स्थान स्थापित कर लिया है पिछले 8 सालों में कि हमारी बात का महत्व ख़त्म होता जा रहा है। हम जो कहते हैं वो लगता है कि अंग्रेज़ी में कहते हैं कि ही प्रोटेस्ट्स टू मच या शी प्रोटेस्ट्स टू मच। हम काफ़ी अपनी बातों और लोग जो बातें कहते हैं उस पर हम तिलमिलाते हैं और हम उसके उल्टे आरोप लगाते हैं। हम कहते हैं कि आपने गलत किया, जब गलती हम खुद कर रहे होते हैं। पर्यावरण की स्थिति अगर आप देखना चाहें देश में, तो किसी भी तरह से हमारा देश महान है। हम अपना घर अच्छा रखते हैं, अपना बाहर गंदा करते हैं। पूरे देश में जब दिल्ली में जो तस्वीरें आती हैं कि जो पूरे जल रहे हैं, जहाँ उन्होंने मलबा फेंका था, उस जगह पे गर्मी के हिसाब से वहाँ आग लग गई। ये तो अपने देश की हालत है। हमारे देश में बहुत छोटी सी बात, सोचने की बात है। अगर आप किसी भी तरक्कीशुदा देश में, औद्योगिक देश में जाएंगे तो वहाँ जब सफाई की बात करते हैं तो एक व्यवस्था बनी हुई है। लोगों के घर में, हर एक के घर में झोले होते हैं, उसमें झोला जिस तरह का हो, कोई भी गंदगी होती झोले में जाती है, बाहर नहीं बैठती। उसको इकट्ठा करके फिर बाहर रखते हैं। वो बाहर रख के ट्रक आके उठा के ले आता है किसी बड़े उस पर, उसका एक इस्तेमाल करने का तरीका होता है। मैं एक छोटे शहर वेल्सली में रहता हूँ। हमारे शहर में 10,000 घर हैं, 30,000 लोग हैं और 7 स्कूल हैं। हमारे शहर में एक ऐसा जो एक जगह है जहाँ हम लोग गंदगी जाके इकट्ठा करके डालते हैं, और हर, चाहे बैंक ऑफ अमेरिका का चेयरमैन जो हमारे पड़ोसी है वो जाए, चाहे गल्फ ऑयल का CEO जाए, चाहे जो भी नोबेल लॉरेट हो, सब लोग अपनी गाड़ी में अपने घर का कूड़ा जो समय तय है उसमें जाके वहाँ डालते हैं। उसको हम फेंकना नहीं कहते, वहाँ जाके डालते हैं, और फिर वो उसका इस्तेमाल होता है ऊर्जा बनाने में। वो ऊर्जा भेजी जाती है इलेक्ट्रिक ग्रिड में, वहाँ से हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। उसका कई विश्वविद्यालयों ने अध्ययन किया कि ये वेल्सली के लोग 10,000 जो घर हैं, ये इससे कितना फ़ायदा होता है, कितना नुकसान होता है, कितनी चीज़ें साफ़ रहती हैं, पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है। और उसकी काफ़ी प्रतिष्ठा हुई, उसकी जान पहचान, उसका अपना एक उसकी जगह है
सोचने विचारने के बारे में अमेरिका के पर्यावरण के इतिहास में उसकी एक छोटी सी जगह है। तो यानी कि एक छोटा शहर ऐसा कर सकता था और तमाम शहरों ने तरीके निकाले। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने जो आप देखते हैं अमेरिका में जो हरे नीले पीले जो कनिस्टर होते हैं बाहर घरों के, उसकी स्थापना की थी 50 एक बरस पहले। हार्वर्ड के MBA हैं 1964 बैच के, उन्होंने किया, बाद में चेयरमैन वगैरह बन गए, हम लोग साथ में बोर्ड पे थे। उन्होंने उसको ईजाद किया। अमेरिका, पूरा अमेरिका करता है ऐसा। हर घर के सामने जिस दिन उनका नंबर आता है, एक कनिस्तर में घर की सारी गंदगी जो भी पैदा होती है, हर रोज़ाना होती है, वो उसमें डाल दी जाती है। जब हमारे यहाँ क्या हुआ, जब प्रधान सेवक ने बात की कि हम स्वच्छता की बात करते हैं, कोई समझ नहीं है, झाड़ू लेके चल दिया, झाड़ू लगा दिया। वो कैमरा देख रहा है कि वहाँ कुछ झाड़ने को भी नहीं है, झाड़ू लगा रहे हैं। तो हमारे यहाँ सारे काम हाइप के लिए होते हैं, दिखाने के लिए होते हैं, उसमें कहीं भी सोचने समझने की ताकत दिखती नहीं है। तो अमेरिका या जो भी 24 देश जो ऐसे औद्योगिक देश हैं, जो कुछ भी करते, 22 हैं आजकल शायद, जो भी कुछ करते हैं सोच के करते हैं। जो काम करना है तरीके से ऐसा कि वो सबको समझ आए, पसंद आए और उससे कुछ फ़ायदा हो। कोई भी हमेशा सही नहीं होता, वो लोग गलतियां करते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन फ़र्क अमेरिका और 22 देशों जो OECD के 22 से 24 हैं, उनमें और भारत में उतना ही फ़र्क है जितना कि भारत में मान लीजिए कि एक कमिश्नर साहब के घर से और एक चौकीदार के घर का फ़र्क है। हमें इतना फ़र्क दिखता है, आपको दिखता हो कि नहीं। हमारे यहाँ जो 7-8% लोग हैं, उसमें से 1% रईस मानिए, 6-7% मध्य वर्ग मानिए, बाकी निम्न मध्य वर्ग या निम्न वर्ग कह दीजिए आर्थिक हिसाब से। हम जिस तरह रहते हैं, सोचते हैं, अपना माहौल बनाते हैं, सफाई करते हैं, परिवार कुछ भी सोचते हैं, अगर हमारी प्रति व्यक्ति आमदनी जितनी है, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए साल की, उसके सामने अगर अमेरिका की प्रति व्यक्ति आमदनी 30 लाख है, तो कुछ तो फ़र्क होगा उसमें तमाम देशों के साथ। उसमें फ़र्क यही सोचने का है, हम कैसे सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, वो सोचते हैं कि हम अच्छा कैसे करें, बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर हमने मान लिया कि हम अच्छे हैं तो हम अच्छे हो नहीं सकते, फिर जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। दुनिया में जो सोचता है हम अच्छा कैसे करें, वो आगे बढ़ता है, जो सोचता है हम अच्छे हैं वही रह जाता है। यही हमारी परेशानी है पिछले 8 साल की सरकार से। हम विश्वगुरु बिना पढ़े लिखे बन गए, तो यही रहेगा। तो जब कोई कहता है, तो आप देखते हैं हमेशा जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत का एक आकलन करती है किसी भी दशा में, उसका नंबर आता कहाँ, 180 में, 180 हुआ, 170 हुआ, 140 हुआ, कभी 1, 2, 3, 4, 5 में नहीं आता, खाली आबादी के अलावा। और अगर आप जो एक GDP ले लीजिए, जिसमें कि सारी ताकत लगा दी आपने 140 करोड़ लोगों की, तब जाके मुश्किल से आप 10 में आते हो। लेकिन वो तो वहाँ 5, 6, 7 करोड़ में पहुँच गए, आपको 140, तो फिर कहाँ रह गई बात करने की। यानी कि हमारे पास किसी भी सूचक के हिसाब से कोई जगह ऐसी नहीं हम खड़े हो सकें और कह सकें कि हम दुनिया के 10 देशों में हैं किसी भी आधार पर, वो चाहे वो विकास का हो, चाहे समाज का हो, मानवाधिकार का हो, नागरिक के आदर का हो, पुलिस जिस तरह से लोग व्यवहार करती है डंडे चलाने का, और जिस तरह इन संस्थाओं का जो अवमूल्यन हो गया है, उनका जो दुरुपयोग हो रहा है कि सरकार जिसके ऊपर ED लगा दे, CBI लगा दे, कुछ भी लगा दे। भाई सरकार तो कुछ भी कर सकती है, अगर आपको डंडा ही लगाना है तो जिसके पास डंडा नहीं इसको आप मार सकते हो। उसमें क्या बहादुरी दिखी आपको? बहादुरी इसमें होती है कि आप ये दिखाओ कि हम सबसे गरीब नागरिक को भी इस तरह से व्यवहार करते हैं जैसे वो भगवान हो, तब हम मानेंगे गवर्नेंस आपकी ठीक है। जब गरीब से गरीब आदमी को भगवान मान के चलिए, तब आप समझोगे क्या होता है। तो यहाँ पर्यावरण तभी ठीक होगा जब गरीब से गरीब भगवान मानोगे। अब करना क्या चाहिए साहब? आपको पर्यावरण के विभाग में, बहुत छोटा विभाग आपका है, कुछ कुछ चीज़ें होती रही हैं। किसी ज़माने में किसी एक PCR थी, उन्होंने कहा कि हम ये नापेंगे, कहीं किसी ने लगा थे कि दिल्ली में हम देखेंगे कि यहाँ की जो हवा है उसके सूचक क्या है। वो भी सूचक कोई हमने बनाए नहीं थे, सब दुनिया भर की चीज़ें हैं। मैं आपसे फिर कहता हूँ, सबसे कहता हूँ, कोई ये तो बताए, अगर हम भारतीय हैं, गर्व करते हैं, कि हमने ऐसा क्या किया है 75 साल में जिस पर दुनिया को हम पे नाज है। अगर ऐसा नहीं किया तो हम कहना छोड़ दें, कोशिश करें कि कैसे अगले 25 साल में कुछ ऐसा करें कि हम सबको लगे कि हमने कुछ किया है, दुनिया को हम पे नाज हो।
उनसे ये मत कहिए कि हमें अपने आप पे नाज है। उनसे कहिए कि हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें आप कहें कि हम अच्छे हैं। हर छात्र ये कहना शुरू कर दे कि हम पहले दर्जे के हैं, अध्यापक कहता है आप थर्ड ग्रेड हो, और हम कहते हैं हम फर्स्ट ग्रेड हैं। वही हो रहा है। तो जब भारत सरकार के जो प्रतिनिधि हैं लोगों से कहते हैं कि जो रिपोर्ट आपने लिखी है उसमें आपने ये गलती कर दी, चाहे WHO हो, चाहे येल यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोलंबिया हो, जो भी हो, जो रिपोर्ट बाहर से आती है भारत सरकार में थर्ड ग्रेड मिलता है, तीसरा दर्जा सबसे नीचे। हम क्या कहते हैं, विरोध करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, आपने गलती कर दी आंकड़े में, हमको बहुत बड़ी गलती कहीं हो रही है। इस बात को सोचना पड़ेगा कि अगर हम हर बात पे यही कहते रहेंगे, एक अपना आवेदन देते रहेंगे कि आपने गलती कर दी, अध्यापक ने गलती कर दी, तो हम तो अच्छे छात्र नहीं हुए भाई। यहाँ पे सोचिए, सिर्फ मन की बात से बात नहीं होती, सोचने से होती है। जिस दिन आपने झाड़ू लगा के सफाई की बात की, उस दिन से मेरा विश्वास आप पर से उठ गया। अगर आप कहते हैं कि सफाई के बारे में हम अगले 365वें देश में ऐसी व्यवस्था पैदा करेंगे कि इसमें कहीं भी गंदगी दिखेगी नहीं, तब वो बात समझते कि आप सोच रहे हैं वैज्ञानिक ढंग से, कायदे से, गवर्नेंस के हिसाब से। लेकिन आप झाड़ू लगा के दिखाओगे कि आप सफाई कर रहे हो, तब तो बड़ी मुश्किल होगी साहब। और जितने भी काम आपने किए हैं सरकार जी, आपने वही किए हैं, उसी तरह किए हैं जैसे देश की सफाई करनी है, झाड़ू लगा दिया। वैसे ही सारा काम क्या है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे नागरिक गवर्नेंस हो, कोई भी हो, जितने भी काम हुए सब में स्थिति वैसी दिखती है। जो हो जाते हैं, जो एक वो हमारे एक बड़े मित्र थे, उनकी बड़ी कंपनी शुरू की उन्होंने, बहुत बड़ी हो गई। मैंने कहा कि अगर तुम्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ठीक से चलानी है तो किसी भारतीय कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मत देना, वो सब भी सीख रही हैं, क्योंकि वहाँ पहुँचेंगी। अगर तुम्हें आगे पहुँचना है तो विदेशी कंपनी को देना पूरा कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने $750 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट IBM को दिया था उस ज़माने में, बड़ी उनकी प्रशंसा हुई। उससे वो अपने क्षेत्र में सबसे अच्छी IT इस्तेमाल करने वाली कंपनी बन गए। जब बात शुरू हुई NHAI की, हमने कहा भैया किसी भारतीय कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मत देना। चेयरमैन साहब से मैंने कहा था, उनके बोर्ड से कहा था, करना हो तो पहले देखो जिन्होंने ऐसे काम किए हैं, उस स्तर पे किए हैं, उनको काम दो। मेरा मानना तो ये था कि भारत में गवर्नेंस के बारे में भी एक अंतर्राष्ट्रीय समिति बनाइए। सन 2000 में मैं जब TRAI बनी थी, तो TRAI कैसे पॉलिसी बनाए मुझे मालूम था, उनको पता नहीं है, वो सीखेंगे। लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं, हम काम करके सीखेंगे और सीखते रहेंगे, कभी काम अच्छा नहीं होगा। तो हमने 7 लोगों की एक उनका जो एक ग्रुप था मंगाया अमेरिका से, उनमें तमाम कमिटीज़ के अध्यक्ष वगैरह थे, वो यहाँ के हफ्ते भर रुके, लोगों से बातचीत की। लेकिन हमारे यहाँ उस बात को समझने वाले लोग भी नहीं थे। अब देखें आज की तारीख में भी जो भी कॉल सेंटर देश में है, कहीं भी है, उनसे ज़रा बात करके देखिए, उसको अंतर्राष्ट्रीय जो बेंचमार्क है उस पर अध्ययन उसका कीजिए, तो क्या दिखेगा आपको दिखेगा कि हम जो भी कर रहे हैं वो किसी भी स्तर पे हम दुनिया के सामने खड़े नहीं हो पाते, चाहे वो नागरिक का हो, चाहे कॉल सेंटर का हो। आप कोई मुद्दा उठा लीजिए, और गर्व करने के लिए बहाने हमारे पास बहुत हैं, कर सकते हैं, करते रहिए। जितना गर्व करेंगे उतना पीछे जाएंगे, तो मुझे इतना तय है। तो जो एनवायरनमेंट पे जो बात हुई है, उस पर हमने आज तक गंभीरता इस कुछ बात को लिया नहीं। मनमोहन सिंह के ज़माने में हमारे एक दोस्त थे, एनवायरनमेंट मिनिस्टर बन गए, बहुत समझदार आदमी थे, लेकिन उनके जो मूल्य बदल गए, उनके लक्ष्य बदल गए, उन्होंने देश का बंटाधार कर दिया। तो हम बंटाधार, चाहे UPA हो चाहे NDA हो, हम बंटाधार करते रहेंगे, क्योंकि जो हमारे लोग हैं, जो सोचने विचारने की बात आती है, वो किसी और लक्ष्य पे चले जाते हैं। काम अच्छा करने को नहीं सोचते, उनको आलोचना बहुत अच्छी आती है, लेकिन काम करना आलोचना से अलग तरीके का काम है। आलोचना करना बड़ा आसान है, काम करना थोड़ा मुश्किल है। मुझे जब मैंने शुरू किया पढ़ाना, भारतीय प्रशासनिक जो संस्थान था IIPA करके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो मुझे वहाँ एक जॉइंट सेक्रेटरी थे, बाद में चीफ सेक्रेटरी पर, उन्होंने कहा तुम दुनिया से बहुत नाराज़ रहते हो, क्यों? उन्होंने मुझे ये बात सिखाई। उन्होंने एक ही बार कहा, मैंने कहा कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा। फिर मैंने बात करना शुरू किया अपने आप से, कहा मैं क्यों नाराज़ रहता हूँ, क्यों ऐसा सोचते हैं लोग कि नाराज़ रहता हूँ। फिर मुझे लगा कि ये हमारी अपनी शिक्षा की कमज़ोरी रह गई। तो जो हमने तपस्या की है, वो सबकी तपस्या में कमी रह गई है कि हम चीज़ों को देख नहीं पाते उस तरह से जैसे देखना चाहिए, उन पे काम नहीं कर पाते उससे जैसे काम करना चाहिए।
तो ये रिपोर्ट भारत सरकार जब उस पर उसका लांछन लगाती है रिपोर्ट लिखने वालों पर, तब मुझे बहुत अफसोस होता है। ये वक्त ऐसा है कि हम खुद सोचें, अंदर झांकने की ज़रूरत है। जब तक हम अंदर झांकेंगे नहीं, हमारा देश महान नहीं बनेगा। हम कह सकते हैं कि महान है, लेकिन वो बनेगा नहीं महान। इस बात के साथ अगली पायदान तक विदा लेता हूँ। नमस्कार।